ये कैसी लड़की ब्याह कर लाए हैं जिससे एक काम समय पर नहीं होता। बहू, नाश्ता बना या नहीं? तुम्हारे पापा जी और रंजीत को ऑफिस जाने में लेट हो रहा है। शांति जी अपने कमरे से गुस्से में बोली। जी माँ जी, बन गया है, बस गर्म गर्म नाश्ता ही परोस रही हूँ। अपने ससुर जी और पति रंजीत को नाश्ता परोसते हुए बोली। रघुराम जी अपनी बहू सुहानी से बोले, आज तुम्हारी माँ जी बाहर हम सबके साथ नाश्ता करेगी या अपने कमरे में ही बैठी रहेगी? रंजीत बोला, पापा, जब से सुहानी की शादी हुई है मम्मी ने अपने कमरे से निकलना लगभग बंद ही कर दिया है। वे अब कहाँ हम सबके साथ बैठ के नाश्ता करती है। रघुराम जी बोले, हाँ बेटा, तुम तो शुरू से जानते हो तुम्हारी मम्मी और बहन की आदत को। भगवान का शुक्र है कि उन्होंने हमें सुहानी जैसी बहू दी है, वरना तुम्हारी माँ और बहन ने तो एक मौका नहीं छोड़ा सुहानी को परेशान करने का। फिर भी सुहानी उन लोगों को शिकायत का कोई मौका नहीं देती। सुहानी बोली, पापा जी धीरे बोलिए, अगर मम्मी जी ने सुन लिया तो आपकी खैर नहीं। यह सुनकर तीनों एक साथ हंस पड़े। रघुराम जी और रंजीत दोनों ऑफिस के लिए निकल पड़े और सुहानी शांति जी को नाश्ता देने उनके कमरे में पहुंची। शांति जी सुहानी पर भड़कते हुए बोली, तुम तीनों की हॉल में खीखी करने की आवाज़ आ रही थी मुझे। सुबह सुबह किस बात पर हंस रहे थे तीनों? सुहानी बोली, मम्मी जी ऐसी तो कोई बात नहीं हुई। हाँ, वो रंजीत ने एक जोक बोला था, बस उसी पर हंस पड़े थे। शांति जी चिढ़ते हुए बोली, अच्छे से जानती हूँ मैं रंजीत का जोक। तुम जो ससुर जी की लाडली बहू बनी हुई हो, रंजीत तो जोक मारेगा ही। रंजीत को अभी नहीं समझ आएगा क्योंकि उसको भी तुमने अपने रंग में जो रंग डाला है। सुहानी बात का जवाब दिए बिना शांति जी के कमरे से बाहर आ गई और वापस रसोई में काम करने लगी। सुहानी उनके मुंह लगाकर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी। सुहानी टीचर की नौकरी करती थी, जिससे उसने सास शांति जी के कहने पर छोड़ दिया था, लेकिन उसे बच्चों को पढ़ाने का बहुत शौक था, इसीलिए वह अब घर पर ट्यूशन लिया करती थी। दिन भर घर के काम करती रहती और फ्री होकर ट्यूशन में समय बिताती। शांति जी ने तो जैसे सुहानी की शादी के बाद रसोई से तौबा कर ली थी। शांति जी दिन भर अपने कमरे में टीवी देखती रहती और जब भी चाहे सुहानी को ताना मारती रहती। एक ननद है कोमल, वह भी अपनी माँ का खूब साथ निभाती है, क्योंकि उसे भी लगता है कि भाभी की शादी के बाद उसका भाई भाभी का हो गया है। कोमल भी पूरे दिन सेल्फ स्टडी के नाम पर अपने कमरे से बाहर नहीं आती है। हाँ, जब नाश्ता चाय और खाना खाना होता है तब बस कमरे से आकर रसोई से ले जाती है। कमरे में पूरे दिन लैपटॉप और मोबाइल पर लगी रहती है, मगर भाभी की कुछ मदद नहीं करती। घर में एक ससुर जी रघुराम जी ही हैं। उन्होंने हमेशा बहू सुहानी को बेटी का दर्जा दिया। रंजीत भी अपनी पत्नी सुहानी को बहुत प्यार और सम्मान देता है, क्योंकि सुहानी ने उसके परिवार के लिए अपनी नौकरी तक छोड़ दी थी और सुहानी भी रंजीत जैसा हमसफ़र पाकर खुश थी। थोड़ी देर बाद डोर बेल बजी। सुहानी ने दरवाज़ा खोला तो सामने उसकी बहन नीलू खड़ी थी। नीलू को देखते ही सुहानी बहुत खुश हो गई और उसे अंदर लेकर आई। नीलू बोली, दीदी, मैं और पापा आपके शहर कुछ काम से आए हुए हैं। पापा मुझे यहाँ छोड़कर उनके काम के लिए गए हैं। काम से लौटकर वे भी यहाँ आएंगे। सुहानी बोली, नीलू, तुम्हें देखे हुए बहुत दिन बीत चुके थे। अच्छा हुआ तुम लोग यहाँ आ गए। दोनों बहनें बातें कर ही रही थी कि शांति जी बाहर आ गई और बोली, नीलू, तुम इतनी सुबह यहाँ कैसे? नीलू ने उन्हें भी पूरी बात बताई। सुहानी रसोई से फटाफट नीलू के लिए चाय बनाकर ले आई। शांति जी मुंह बनाकर वापस अपने कमरे में चली गई। दोनों बहनें बातें कर ही रही थी कि शांति जी
कभी कुछ काम से तो कभी कुछ काम से बाहर आ जा रही थी। सुहानी अपनी सास को अच्छे से जानती थी। वह मन ही मन मुस्कुराने लगी। दोनों बहनें क्या बातें कर रही हैं, यह सुनने के लिए शांति जी बार बार कुछ काम से आने जाने का नाटक कर रही थी, वरना शांति जी को तो अपने कमरे से बाहर आने की फुर्सत ही कहाँ थी। और फिर जब शांति जी से रहा ना गया तो शांति जी वहीं दोनों बहन के पास बैठ गई। थोड़ी देर बाद सुहानी की ननद कोमल कमरे से बाहर आई। नीलू को देखते ही वह बोली, क्या हुआ नीलू, घर में चाय पत्ती खत्म हो गई या शक्कर, जो इतनी सुबह सुबह यहाँ चली आई हो। नीलू एक नज़र अपनी बहन सुहानी को देखने लगी। शांति जी हंसते हुए बोली, कोमल को मजाक करने की बहुत आदत है। कोमल बोली, भाभी, बहन की ही खातिरदारी करोगी या मेरे लिए भी कुछ बनाया है आपने। सुहानी रसोई से चाय नाश्ता ले आई और बोली, मैं कब से आपका इंतज़ार कर रही थी, नाश्ता बने काफ़ी समय हो गया। कोमल बोली, हाँ हाँ जानती हूँ, मुझे तो पढ़ाई करनी होती है पूरे दिन, कभी मेरे कमरे में ही चाय नाश्ता पहुँचा दिया करो। यह सुनकर सुहानी कुछ नहीं बोली, क्योंकि वह जानती थी कोमल कितनी पढ़ाई करती है। पढ़ाई के नाम पर दिन भर फ्रेंड्स से चैटिंग करती रहती है, मगर शांति जी अपनी बेटी का इतना ज़्यादा सपोर्ट करती थी कि सुहानी कुछ नहीं कहती थी। शांति जी नीलू से बोली, तुम्हारा ड्रेस तो बहुत प्यारा लग रहा है, कहाँ से खरीदा तुमने। नीलू बोली, यह ड्रेस तो रंजीत जीजा जी और दीदी ने मुझे राखी पर गिफ्ट किया था। हमारा कोई भाई नहीं है तो मैं हर साल रंजीत जीजा जी को ही राखी बांध देती हूँ, बस यह ड्रेस वही राखी गिफ्ट है। यह सुनकर कोमल को बहुत जलन हुई और शांति जी का चेहरा भी तमतमा उठा। सुहानी अपने सास और ननद के चेहरे को भांप गई। कोमल बोली, अब मैं समझी मेरे भाई का प्यार मेरे प्रति इतना कम क्यों हो गया है, उसे दूसरी बहन जो मिल गई है। शांति जी ने एक बार फिर से हंसते हुए बात को टाल दिया और बोली, मेरे रंजीत की चॉइस तो वैसे ही लाखों में एक है, तभी तो पहली बार मुझे तुम्हारा ड्रेस इतना अच्छा लगा। नीलू को सुहानी की सास और ननद का बर्ताव कुछ अलग सा लगा, मगर उसे अपनी दीदी से अकेले में बात भी तो नहीं करने मिल रही थी। कोमल चाय नाश्ता लेकर अपने कमरे में चली गई और शांति जी मंदिर के नाम पर बहू की बुराइयां करने चली गई। दोनों बहनों को अभी अकेले में बात करने का समय मिला ही था कि सुहानी के पापा रमेश जी आ गए, मगर सुहानी की सासू माँ तो सुहानी के पिता के सामने से पहले ही घर से जा चुकी थी। सुहानी के पिता बेटी के लिए कुछ फल फ्रूट्स और साड़ी लाए थे। रमेश जी बोले, बेटा यह तेरी माँ ने तेरे लिए भिजवाया है, तेरी माँ को भी तुझसे मिलने का बड़ा मन था, थोड़े दिन बाद तू मायके आ जाती तो बहुत अच्छा रहता। सुहानी बोली, बहुत जल्द माँ की मुझसे मिलने की इच्छा पूरी होने वाली है। पापा, अगले हफ्ते मेरे सास ससुर की शादी की 30वीं वर्षगांठ है, जिस पर आप सभी को आना है, तभी मैं माँ से मिल लूँगी। यहाँ से मायके रहने आना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि सारे घर की जिम्मेदारी मुझ पर ही है। फिर भी अगर संभव हो पाया तो सास ससुर के वर्षगांठ के बाद 2-3 दिन के लिए रहने आ जाऊंगी। सुहानी ने गर्म गर्म खाना बना दिया था ताकि उसके पापा और बहन खाकर जाएं। बहुत देर सुहानी की सास के इंतज़ार के बाद रमेश जी बोले, अच्छा बेटा, अब चलते हैं, काफ़ी देर हो चुकी है। शांति जी के अब तक घर न आने का एक कारण यह भी था कि वह सुहानी के पापा से मिलना ही नहीं चाहती थी। ऐसे वह पहले भी 1-2 बार कर चुकी थी। उनकी नज़रों में तो वैसे ही बहू के मायके वालों की कोई इज्जत नहीं थी। काफ़ी देर बाद शांति जी घर आई, तब भी कोमल अपने कमरे से खाना खाने बाहर आ चुकी थी। फलों की टोकरी और साड़ी देखकर शांति जी जोर से बोली, बस इतना सी ही औकात है तुम्हारे माता पिता की, तभी तो मेरा बेटा रंजीत कुछ ना कुछ देते रहता है तेरे मायके वालों को। अब तेरे घर की परिस्थिति तो वह भी जान चुका है। उतने में कोमल बोली, हाँ मम्मी, तभी तो इनकी बहन ने रंजीत भैया को भाई बना लिया है।
ताकि भाई भाई बोलकर अपने मायके यह लोग ज़्यादा धन ऐंठ सके। सुहानी बोली, यह कैसी बातें कर रही हैं आप लोग? मेरे मायके वाले बहुत पैसे वाले तो नहीं, मगर स्वाभिमानी लोग हैं। और रंजीत आपका बेटा, मतलब कि मेरा पति, और बहुत अच्छा इंसान है। उन्हें जब पता चला कि मेरी छोटी बहन हमेशा राखी के दिन उदास रहती है तो उन्होंने नीलू से राखी बंधवानी शुरू कर दी। नीलू ने लाख मना करने के बाद भी वे मुझे लेकर उनके लिए राखी का गिफ्ट लाने गए। राई का पहाड़ बना लिया आप लोगों ने तो, बोलकर सुहानी रसोई में चली गई। मगर शांति जी और कोमल के दिल को चैन न पड़ा। अगले दिन रघुराम जी और रंजीत अगले हफ्ते शादी की 30वीं वर्षगांठ की तैयारी करने लगे, जिसमें सुहानी ने उनका पूरा साथ दिया। सुहानी ने सारे मेहमानों को फ़ोन कर दिया, रंजीत ने हॉल बुक कर दिया गया और इवेंट मैनेजर से सारी व्यवस्था करवा ली। रघुराम जी का मानना था कि शादी की 50वीं वर्षगांठ तक जाने हम दोनों रहें ना रहें, इसीलिए जिस पल में हैं उसी पल का आनंद लिया जाए। अपनी पत्नी शांति के लिए वे एक हीरे से जड़ा नेकलेस भी लेकर आए, जिसे देखकर शांति जी बहुत खुश हुई। रघुराम जी उनकी खुशी देखकर बोले, बस भाग्यवान, हमेशा ऐसी ही मुस्कुराती रहो, घर में कलेश और कलह मत करो। मैं तुमसे ज़्यादा कुछ नहीं चाहता, बस मेरी यह इच्छा पूरी कर दो। शांति जी इतराते हुए बोली, ए जी, आपको क्या लगता है हमेशा झगड़ा मैं करती हूँ? वह है ना आपकी लाडली बहू, वो और उसके मायके वाले कुछ कम नहीं हैं। देखना, आपको एक ना एक दिन सच जरूर पता लगेगा। रघुराम जी बात को बढ़ाकर अपनी आने वाली शादी की वर्षगांठ खराब नहीं करना चाहते थे, इसीलिए वे कुछ बोले नहीं, क्योंकि हर बार वे बहू और बेटे की तरफदारी करते और शांति जी उससे गुस्सा होकर जाती। रघुराम जी एक बहुत अच्छे पिता, पति और ससुर थे, इसीलिए घर में सभी के चहेते थे। आज रघुराम जी और शांति जी की शादी की वर्षगांठ थी। हॉल खचाखच मेहमानों से भरा हुआ था। सभी लोग सारे इंतजाम की खूब तरफदारी कर रहे थे, जो कि रंजीत और सुहानी ने मिलकर किए थे। बीच में अचानक थोड़ी देर के लिए लाइट चली गई। लाइट आने के बाद सभी की जान में जान आई, क्योंकि गर्मी के कारण सभी मेहमानों की हालत खराब हो गई थी। उतने में रघुराम जी की नज़र शांति जी के गले पर गई। वे बोले, शांति जी, आपका हार कहाँ है? शांति जी ने अपने गले में हाथ रखा और बोली, लाइट जाने से पहले तो वह हार मेरे गले में ही था। हीरो से जड़ा बेशकीमती हार कहाँ गया? आप कितनी ख्वाहिशों से लाए थे वह हार मेरे लिए, बोलकर शांति जी रोने लगी। रंजीत बोला, मम्मी, आप रो क्यों रही हैं? हार अभी तक आपके गले में था और लाइट आने के बाद हार गले में नहीं है। इसका मतलब यह है कि हार मेहमानों में से ही किसी के पास है। आपका हार किसी ने चुरा लिया है। रंजीत एक अनाउंसमेंट करते हुए बोला, माफ़ करिएगा, मगर मेरी माँ का हार यहाँ उपस्थित लोगों में से किसी ने चुरा लिया है, इसीलिए मेरे वेटर द्वारा आपके बैग और जेब की तलाशी लेनी पड़ेगी। कृपया आप लोग इससे अन्यथा न ले और सहानुभूति दिखाएं। यह सुनकर पहले तो सभी के होश उड़ गए, पर कोई कुछ बोला नहीं, क्योंकि आखिर हीरो से जड़े हार का सवाल था। सभी के बैग की तलाशी हुई और हार सुहानी की बहन नीलू के बैग में बरामद हुआ। नीलू खुद हार देखकर हैरान होते हुए बोली, जीजा जी, मुझे नहीं पता यह हार मेरे बैग में कैसे आया। मैं चोरी क्यों करूंगी? उतने में रंजीत की बहन कोमल आकर बोली, देखा भैया, मुंह बोली बहन तो आखिर मुंह बोली ही होती है। यह तो वही बात हो गई, बगल में छुरी और मुंह में राम राम। सुहानी भाभी के मायके वालों को समझने में बहुत बड़ी भूल हो गई है आपसे भैया। सुहानी बोली, नहीं रंजीत, नीलू कभी चोरी नहीं कर सकती, उससे किसी ने फंसाया है। आप तो नीलू को जानते ही हो। रंजीत को तो जैसे झटका ही लग गया था। वह कुछ बोलने या सोचने की स्थिति में नहीं था। उतने में उसे एक ख्याल आया और वह इवेंट मैनेजर से जाकर बोला, मुझे लाइट आने के बाद की सारी सीसीटीवी फुटेज अभी की अभी दिखाइए।
इवेंट मैनेजर ने तुरंत सारी सीसीटीवी फुटेज खोलकर रंजीत को दिखाई, जिसमें रंजीत ने देखा कि उसकी बहन कोमल हीरो से जड़ा हार नीलू के बैग में डाल रही है। नीलू उस समय किसी से बात कर रही थी, जिस वजह से उसे पता नहीं चला कि कोमल ने कितनी होशियारी से वह हार नीलू के बैग में डाल दिया। रंजीत बोला, कोमल, मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। नीलू को मेरी नज़रों में गिराने के लिए तुमने इतनी बड़ी साजिश रची कि एक पल उसकी इज्जत के बारे में भी नहीं सोचा और इतने सारे मेहमान के बीच यह कारनामा किया। कोमल का बचाव करते शांति जी बीच में आकर बोली, रंजीत, तुम सगी बहन को ही ज़्यादा मान सम्मान देते तो कोमल भी ऐसा नहीं करती। रंजीत बोला, मम्मी, मैंने आपको और कोमल को हमेशा मान सम्मान दिया है, यहाँ तक कि आप लोग सुहानी के साथ कैसा सलूक करते हैं यह जानते हुए मैं हमेशा इसी उम्मीद में रहा कि एक दिन सुहानी अपने स्वभाव से आप सबको अपना बना ही लेगी, मगर आप लोग तो इतने गिर गए कि सुहानी की धज्जियाँ उड़ाते उड़ाते उसके मायके वालों की इज्जत की धज्जियाँ तक उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आप लोगों ने शांति जी और कोमल अपने किए पर शर्मिंदा थे। रघुराम जी भी अब तक यही सोचते आ रहे थे कि एक दिन उनकी बीवी और बेटी सुधर जाएंगे, मगर आज उन दोनों की इस हरकत ने उन्हें सभी के सामने शर्मिंदा कर दिया था। वहीं दूसरी ओर सुहानी को अपने पति रंजीत पर गर्व महसूस हो रहा था, क्योंकि आज रंजीत ने यदि असलियत का पता ना लगाया होता तो सुहानी और उसके मायके वाले कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते और नीलू उसकी ज़िंदगी में तो चोर जैसा दाग लग जाता। सुहानी ऐसा हमसफ़र पाके अपने आप को खुशनसीब मान रही थी। शांति जी और कोमल ने अपने किए पर सबसे माफ़ी मांगने लगी, मगर उनका यह काम माफ़ी के लायक नहीं था। दोस्तों, अपने परिवार पर कोई उंगली नहीं उठाता और उनकी गलतियों पर पर्दा डाल दिया जाता है, पर वही बात अगर दूसरे परिवार की आती है तो उन पर झूठे इल्ज़ाम लगाने से कोई पीछे नहीं हटता। दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसी ही पारिवारिक कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं फिर ऐसी ही एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।